तो कैसी हो मेरी प्यारी लॉयल फैमिली। मैं हूं आपका दोस्त मिस्टर गुलशन और स्वागत करता हूं आपके इस प्यारे से चैनल गुलशान हॉरर स्टोरी पर। और हाँ, एक छोटी सी शिकायत, अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए ताकि हर खतरनाक कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज का इंट्रो है थोड़ा स्पेशल क्योंकि मैं नाम लेने जा रहा हूं उन 5 प्यारे दोस्तों के जिन्होंने हमारे पिछले वीडियो पर दिल से कमेंट किया था। पहला नाम है अनिल वर्मा जी, लखनऊ से। दूसरा नाम है पूजा ठाकुर जी, भोपाल से। तीसरा नाम है राजू साव जी, कोलकाता से। चौथा नाम है निशा सिंह जी, पटना से। पांचवा नाम है इमरान शेख जी, मुंबई से। और मेरे वो सभी प्यारे साथी जिनके नाम आज नहीं ले पाया, उनको भी दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप ही इस चैनल की असली जान हो। रात का सन्नाटा पहाड़ों और घने जंगलों के बीच फैला हुआ था। अंधकार ऐसा था मानो किसी ने समूचे आसमान पर काला पर्दा डाल दिया हो। हवा धीरे धीरे सरसराती हुई पेड़ों की शाखों से टकरा रही थी और सूखी पत्तियों की खड़खड़ाहट मानो किसी अदृश्य प्राणी की चाल का आभास देती थी। गांव के किनारे बसी उस वीरान हवेली को लोग दिन में भी नजर उठाकर देखने की हिम्मत नहीं करते थे, क्योंकि कहते हैं कि उसके भीतर एक ऐसी शक्ति का वास है जो इंसानों की आत्मा तक को कैद कर लेती है। लेकिन बहुत कम लोगों को यह पता था कि उसी हवेली के गहरे तहखाने में सदियों से 2 अदृश्य ताकतें सोई हुई थीं। एक थी अप्सरा, जिसका तेज और आभा कभी देवलोक को रोशन करती थी, और दूसरी थी पिशाचिनी, जिसका अंधकार पूरे ब्रह्मांड को निगल जाने की क्षमता रखता था। कहानी की शुरुआत होती है एक बरसाती रात से, जब गांव का एक युवक अर्जुन अपनी बीमार मां के लिए जंगल पार कर उस ओर जा रहा था। उसे बताया गया था कि जंगल के उस पार एक वैद्य है जिसके पास हर रोग का इलाज है। अर्जुन को अंधेरे से डर नहीं लगता था, लेकिन उस रात अजीब सी बेचैनी उसके मन में थी। हवा में सीलन और खून जैसी गंध घुली हुई थी। वह जब भी पेड़ों की ओर देखता तो लगता मानो किसी की लाल आंखें उसे घूर रही हैं। कदम तेज होते गए, लेकिन दिल की धड़कन उससे भी तेज। अचानक आसमान में बिजली चमकी और उसी पल अर्जुन की नजर उस वीरान हवेली पर पड़ी। हवेली की टूटी हुई खिड़कियों से धुंध जैसी परछाइयां बाहर आ रही थीं और ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे भीतर बुला रहा हो। अर्जुन ने डर को दबाकर रास्ता बदलने की कोशिश की, लेकिन उसके पैरों ने मानो अपना नियंत्रण खो दिया और वे हवेली की ओर बढ़ने लगे। अंदर प्रवेश करते ही सन्नाटा और भी भारी हो गया। टूटी दीवारों पर जाले लटके हुए थे और छत से टपकती बूंदों की आवाज पूरे माहौल को और भयावह बना रही थी। तभी उसे एक धीमी सरगोशी सुनाई दी, जैसे कोई स्त्री गा रही हो। स्वर इतना मधुर था कि अर्जुन का डर क्षण भर के लिए गायब हो गया और वह उस आवाज की ओर खिंचता चला गया। हवेली के बीचों बीच एक टूटी हुई प्रतिमा के सामने उसे धुंध के बीच एक तेजस्वी आकृति दिखाई दी। यह कोई साधारण प्रेत नहीं था, बल्कि एक दिव्य रूप वाली अप्सरा थी, जिसकी आंखों में करुणा और चेहरा चांदनी सा चमक रहा था। अप्सरा ने अर्जुन की ओर देखकर कहा, डरो मत बालक, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगी। मैं यहाँ सैकड़ों वर्षों से कैद हूँ। मेरी आत्मा को मुक्ति तभी मिलेगी जब कोई सच्चे हृदय वाला व्यक्ति मेरी बात सुनेगा। अर्जुन के होंठ कांप रहे थे, लेकिन वह साहस करके बोला, आप कौन हैं और इस वीरान जगह पर क्यों कैद हैं? अप्सरा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, मैं कभी देवलोक की नृत्यांगना थी। मेरे सौंदर्य और कला पर स्वर्ग के देव भी मोहित होते थे, लेकिन एक बार मैंने एक पिशाचिनी की चुनौती स्वीकार कर ली और वह मेरी सबसे बड़ी भूल थी। वह पिशाचिनी चाहती थी कि मैं उसके साथ मिलकर देवलोक को अपमानित करूं, लेकिन मैंने मना कर दिया। मेरे इनकार से वह इतनी क्रोधित हुई कि उसने मुझे श्राप दे दिया और इस हवेली की जंजीरों में बांध दिया। मैं केवल तभी मुक्त हो सकती हूँ जब कोई इंसान मेरी और उस पिशाचिनी की लड़ाई का साक्षी बने और सच्चाई को पहचाने। अर्जुन यह सब सुनकर हक्का बक्का रह गया, लेकिन उसकी बेचैनी अब बढ़ती जा रही थी, क्योंकि हवेली के अंदर एक और अजीब सी शक्ति का आभास हो रहा था। दीवारों पर परछाइयां लहराने लगीं। हवा का झोंका इतना ठंडा हो गया कि उसकी सांसें रुक सी गईं। अचानक फर्श में दरारें पड़ीं
और उन दरारों से काले धुएं की मोटी लपटें उठने लगीं। उसी धुएं से धीरे धीरे एक विकराल आकृति उभरी, लाल आंखें, लंबे नुकीले दांत और कान फाड़ देने वाली हंसी। यह पिशाचिनी थी जो सदियों से अप्सरा के साथ उसी हवेली में कैद थी, लेकिन उसके इरादे कहीं ज्यादा खतरनाक थे। पिशाचिनी ने अर्जुन को देखते ही गुर्रा कर कहा, तो यह वही मूर्ख है जिसे तूने अपने जाल में फंसाया है। अप्सरा, ये नहीं जानता कि तुझसे बात करने का मतलब है अपने प्राण दांव पर लगाना। अब यह इंसान मेरी खुराक बनेगा। अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह भागना चाहता था, लेकिन शरीर जैसे जम गया हो। तभी अप्सरा ने अपने तेजस्वी हाथों से रोशनी की किरण निकाली, जिसने अर्जुन को घेर लिया। वह बोली, तू इस मासूम को छू भी नहीं पाएगी पिशाचिनी। इसका भाग्य है कि यह हमारी अधूरी कहानी का हिस्सा बनेगा। पिशाचिनी ठहाका मारकर हंसी और बोली, तो फिर ठीक है, इंसान को गवाह बनाना चाहती है तो बना ले, लेकिन याद रख, यह खेल अब शुरू होगा। इस हवेली की दीवारें खून पिए बिना कभी शांत नहीं होती। आज की रात इसके नाम लिखी जाएगी। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि हवेली की खिड़कियां खुद ब खुद बंद हो गईं और दरवाजे जोर से पटक कर बंद हो गए। अर्जुन चारों ओर फंस चुका था। अब न बाहर निकलने का रास्ता था और न ही मदद की उम्मीद। उसने अप्सरा की ओर देखा और कांपते हुए पूछा, क्या यह सब सच है? क्या मैं बच पाऊंगा? अप्सरा की आंखों में रहस्यमय चमक थी। उसने कहा, सच यही है अर्जुन कि अब तू इस खेल का हिस्सा है, लेकिन जीत या हार इस बात पर निर्भर करेगी कि तू किस पर विश्वास करता है, प्रकाश पर या अंधकार पर। अर्जुन को समझ नहीं आया कि यह किस तरह की लड़ाई है, लेकिन इतना स्पष्ट था कि यह केवल दो शक्तियों का संघर्ष नहीं, बल्कि जीवन और मृत्यु के बीच की जंग थी, जिसमें उसका अपना अस्तित्व भी दांव पर लग चुका था। और उस रात हवेली की दीवारों ने वह चीखें सुनी जो इंसान और प्रेत दोनों की थीं। बाहर पूरा गांव गहरी नींद में था, लेकिन हवेली के भीतर भाग्य की एक ऐसी पटकथा लिखी जा रही थी जिसका अंत आने वाले 10 भागों तक खून, भय और सस्पेंस से भरा होने वाला था। हवेली की दीवारें अजीब आवाजें निकाल रही थीं, जैसे उनमें किसी ने चीखों और कराहों को कैद कर रखा हो। अर्जुन उस घेरे में खड़ा था जो अप्सरा ने अपने तेज से बनाया था, पर उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। उसके कानों में पिशाचिनी की हंसी गूंज रही थी और हर गूंज उसके दिल की धड़कनों को और तेज कर देती थी। अप्सरा गंभीर आवाज में बोली, अर्जुन, यह हवेली साधारण नहीं है। यह उस समय बनाई गई थी जब इंसान और प्रेतों की दुनिया एक दूसरे से टकरा रही थी। यहाँ हर ईंट में रक्त की कहानी दबी हुई है और हर दरवाजे पर शाप की मुहर लगी है, लेकिन इस सब का असली रहस्य तहखाने में छिपा है। पिशाचिनी ने काले धुएं का घेरा बनाते हुए हंसकर कहा, सही कहा तूने अप्सरा, तहखाने में ही वह शक्ति दबी है जिसकी वजह से तू कैद है और मैं भी। लेकिन फर्क यह है कि मैं उस शक्ति को अपना बना सकती हूँ, और अगर ऐसा हुआ तो पूरा संसार मेरे अंधकार में डूब जाएगा। इंसान, देव और प्रेत सब मेरे गुलाम होंगे। उसके शब्दों से हवेली की दीवारें कांप उठीं। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद कर लीं, मानो वह इन शब्दों को सुन ही न रहा हो। लेकिन अप्सरा ने उसके कंधे पर हाथ रखा और धीमे स्वर में कहा, तुझे डरना नहीं है। तू अब वह कड़ी है जिसके कारण यह श्राप टूट सकता है, लेकिन याद रख, यह रास्ता आसान नहीं होगा। हर कदम पर मौत तेरे सामने खड़ी होगी। अर्जुन समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसने क्या गलती की थी जो उसे इस खेल का हिस्सा बनना पड़ा, लेकिन कहीं भीतर से एक जिज्ञासा उसे खींच रही थी कि इस हवेली का सच क्या है। उसी क्षण हवेली की फर्श अचानक हिली, जैसे उसके नीचे कोई दानव जाग उठा हो। दरारों से खून जैसी लाल लकीरें बाहर आने लगीं। अर्जुन के पैरों के नीचे से गर्मी उठी और उसके कानों में किसी बच्चे की रोने की आवाज आई। उसने घबराकर अप्सरा की ओर देखा। अप्सरा ने गंभीर नजरों से तहखाने की ओर इशारा किया। ये आवाजें उसी जगह से आ रही हैं। वहां वे आत्माएं कैद हैं जिन्हें पिशाचिनी ने सदियों से निगल लिया है। उनकी पीड़ा इस हवेली में हमेशा गूंजती रहती है। पिशाचिनी अचानक छत के पास जाकर अंधेरे में घुल गई और उसकी आवाज चारों ओर से गूंजने लगी। अगर हिम्मत है तो तहखाने तक पहुंचकर दिखाओ, वहीं तय होगा
कि अर्जुन किसका है, तेरा या मेरा। उसके शब्दों के साथ ही हवेली के बीच में पत्थर की बनी हुई सीढ़ियां उभर आईं, जो नीचे गहरे अंधकार में उतर रही थीं। सीढ़ियों से आती ठंडी हवा अर्जुन की हड्डियों तक को जमा रही थी। अप्सरा ने उसका हाथ थामा और बोली, अब यह सफर शुरू हो चुका है। याद रख, जब तक तू मेरे साथ है मैं तुझे बचाती रहूंगी, लेकिन जैसे ही तेरे मन में संशय आया, अंधकार तुझे निगल लेगा। दोनों धीरे धीरे सीढ़ियों पर उतरने लगे। हर कदम पर सीढ़ियां चीख रही थीं, मानो उन पर कदम रखते ही किसी की आत्मा दब रही हो। नीचे पहुंचते ही उन्होंने देखा कि तहखाने की दीवारों पर प्राचीन लिपियों से मंत्र लिखे हुए हैं, जो खून से बने प्रतीत हो रहे थे। दीवारों पर टंगे दिए खुद ब खुद जल उठे और उनके प्रकाश में दीवारों पर आकृतियां उभर आईं, कुछ इंसानों की, कुछ प्रेतों की और कुछ ऐसी जिनका रूप किसी भी भाषा में बयान करना असंभव था। अर्जुन ने उन आकृतियों को देखकर कांपते हुए कहा, ये सब कौन है? अप्सरा ने धीमे स्वर में उत्तर दिया, ये वे हैं जिन्हें पिशाचिनी ने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए बलि चढ़ाया। हर बलि के साथ उसका अंधकार और गहरा होता गया, लेकिन एक समय ऐसा आया जब देवों ने उसे कैद कर लिया। उसी समय मुझे भी धोखे से यहाँ बांध दिया गया। हम दोनों इस तहखाने की कैद का हिस्सा बन गए। अचानक तहखाने की गहराई से किसी के कदमों की आवाज आने लगी। अर्जुन की सांसें रुक गईं। परछाइयों से एक विशाल आकृति उभरी, सिर पर सींग, शरीर पर जंजीरें और चेहरा आधा इंसान आधा जानवर। उसकी आंखों में लाल आग जल रही थी। अप्सरा फुसफुसाई, ये पिशाचिनी का दूत है। इसे तहखाने का रक्षक बनाया गया है। जब तक इसे हराया नहीं जाता, हम आगे नहीं बढ़ सकते। अर्जुन के पास कोई हथियार नहीं था, लेकिन अप्सरा ने अपनी हथेली से एक सुनहरी किरण निकालकर उसके हाथ में एक चमकदार तलवार रख दी। अर्जुन के हाथ कांप रहे थे, पर अप्सरा ने कहा, तेरे भीतर जितना डर है उतनी ही ताकत भी है। इसे पहचान और इस्तेमाल कर। रक्षक ने गर्जना की और लोहे की जंजीरें हवा में घुमाईं। हर प्रहार से तहखाना गूंजने लगा। अर्जुन ने तलवार को कसकर पकड़ा और पूरी ताकत से वार किया। तलवार और जंजीरों की टकराहट से चिंगारियां निकलीं। अर्जुन बार बार गिरता और उठता, लेकिन हार मानने को तैयार नहीं था। आखिरकार उसने पूरी हिम्मत जुटाकर रक्षक की जंजीरों को काट दिया। जैसे ही जंजीर टूटी, रक्षक की आंखों से खून बहने लगा और वह जमीन पर गिरकर धुएं में बदल गया। अर्जुन का सीना धड़क रहा था, लेकिन उसने पहली बार महसूस किया कि उसके भीतर वाकई कुछ अलग ताकत है। तहखाने का वह नया रास्ता किसी गुफा जैसा था, लंबा और अनंत अंधकार में डूबा हुआ। अर्जुन और अप्सरा जैसे जैसे आगे बढ़ते, हवा और भारी होती जाती, मानो हर सांस किसी की अनुमति लेकर ही ली जा रही हो। दीवारों पर कई और सड़ी हुई लाशों जैसी दुर्गंध थी। दूर दूर तक हल्की सी फास्फोरस जैसी रोशनी दीवारों पर चमक रही थी, लेकिन वह रोशनी डर को कम करने के बजाय और बढ़ा रही थी। अर्जुन को बार बार लगता कि कोई उसके पीछे चल रहा है। हर कदम के साथ उसके कानों में फुसफुसाहट गूंजती, कभी किसी औरत की करुण पुकार, कभी किसी बच्चे की चीख, कभी किसी बूढ़े की कराह। वह बार बार पीछे मुड़कर देखता, लेकिन सिवाय अंधेरे और परछाइयों के वहां कुछ भी नहीं था। अचानक अप्सरा रुक गई। उसकी आंखें तेजी से चमकीं और उसने धीमे स्वर में कहा, सावधान रहो अर्जुन, यह रास्ता साधारण नहीं है। यह पिशाचिनी का सबसे पुराना जाल है। इसे परछाइयों का गलियारा कहते हैं। यहाँ हर परछाई तेरे ही डर का रूप लेकर सामने आएगी। अगर तू अपने डर को पहचान न पाया तो वही डर तुझे निगल जाएगा। अर्जुन ने भयभीत होकर पूछा, मतलब मेरी ही छवि मेरा दुश्मन बनेगी? अप्सरा ने गंभीर स्वर में कहा, हाँ, और यही इसकी असली ताकत है। जितना गहरा डर तेरे भीतर होगा, उतना ही भयानक रूप बनकर तेरे सामने खड़ा होगा। अर्जुन ने गहरी सांस ली और आगे कदम बढ़ाया। अचानक उसकी परछाई जमीन से उठ खड़ी हुई। उसका वही चेहरा, वही शरीर, लेकिन आंखें पूरी तरह काली और होंठों पर खौफनाक मुस्कान। वह परछाई बोली, तू अर्जुन है? नहीं, तू तो बस एक डरा हुआ कीड़ा है। तू सोचता है कि किसी अप्सरा का सहारा लेकर पिशाचिनी को हरा देगा। तू तो अपनी मां को भी बचा नहीं सकता, फिर इन ताकतों के सामने क्या कर पाएगा? अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा।
उसने तलवार कसकर पकड़ी और बोला, तू मेरी परछाई है, तू सच नहीं है। लेकिन उसके भीतर की आवाज कांप रही थी। परछाई ने उस कमजोरी को पकड़ लिया और उसकी हंसी पूरे गलियारे में गूंज उठी। अप्सरा ने अर्जुन को चेताया, याद रख, अगर तू इसे काटने की कोशिश करेगा तो यह और मजबूत हो जाएगी। इसे खत्म करने का एक ही तरीका है, तेरा विश्वास। अर्जुन ने आंखें बंद की और अपनी मां का चेहरा याद किया। उसने खुद से कहा, मैं यहाँ किसी खेल के लिए नहीं आया। मेरी माँ मेरी प्रतीक्षा कर रही है और अगर मुझे उसे बचाना है तो इस डर को हराना ही होगा। जब उसने आंखें खोली तो उसकी परछाई धीरे धीरे धुंध में बदलकर गायब हो गई। अप्सरा ने संतोष की सांस ली, लेकिन उसके चेहरे पर यह चिंता साफ झलक रही थी कि आगे और भी कठिन परछाइयां आने वाली थीं। वे आगे बढ़े तो गलियारे की दीवारें खुद हिलने लगीं। उन पर हजारों परछाइयां उभर आईं। हर परछाई किसी न किसी रूप में अर्जुन को पुकार रही थी। कभी उसकी बचपन की दोस्त बनकर, कभी उसकी मां बनकर, कभी उसकी मरी हुई गाय बनकर जिसने बचपन में उसके सामने दम तोड़ा था। हर परछाई उसे भावनाओं के जाल में फंसाने की कोशिश कर रही थी। अर्जुन का मन डगमगाने लगा। वह हर आवाज पर मुड़ता और हर परछाई को देखकर रुक जाता। अप्सरा ने उसका हाथ थामा और कहा, यह सब धोखा है। अगर तू इनके पीछे गया तो हमेशा के लिए यहीं कैद हो जाएगा। लेकिन तभी गलियारे के अंत से पिशाचिनी की आवाज आई, बहुत अच्छा अर्जुन, देखो तेरे अपने ही कितने रूप तुझे छोड़ने को तैयार नहीं। तू इनसे बचकर आगे कैसे बढ़ेगा। उसकी आवाज के साथ ही गलियारे में एक विशाल परछाई आकार लेने लगी। यह न अर्जुन की थी, न किसी और इंसान की, बल्कि यह खुद पिशाचिनी का अंधकारमय रूप था। उसका शरीर धुएं से बना था, लेकिन उसकी आंखें लाल अग्नि जैसी थीं। उसने अर्जुन की ओर देखते हुए कहा, अगर तुझे सच में आगे बढ़ना है तो पहले मुझे पार करना होगा। अर्जुन ने तलवार उठाई, लेकिन जैसे ही उसने वार करने की कोशिश की, तलवार उसके हाथ से गायब हो गई। वह स्तब्ध रह गया। पिशाचिनी हंसी और बोली, तेरी शक्ति तलवार में नहीं है, तेरी कमजोरी ही मेरी शक्ति है। तू अब निहत्था है। अर्जुन के भीतर घबराहट की लहर दौड़ गई, लेकिन अप्सरा आगे आई और बोली, नहीं अर्जुन, तेरी शक्ति तेरे विश्वास में है। अगर तू खुद पर भरोसा करेगा तो यह अंधकार तुझे छू भी नहीं पाएगा। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और बिना हथियार के उस परछाई के सामने खड़ा हो गया। उसने अपनी आंखें बंद की और कहा, तू मेरा डर है, लेकिन मैं अब तुझसे भागूंगा नहीं। मैं तुझसे लड़ूंगा भी नहीं, क्योंकि तू असली नहीं है। असली मैं हूं और मुझे अपनी मां के लिए जीना है। ये कहते ही उसके शरीर से एक तेज प्रकाश निकलने लगा। वह प्रकाश इतना प्रचंड था कि परछाइयां चीखने लगीं और धुएं में बदलकर गायब हो गईं। गलियारे की दीवारें धीरे धीरे स्थिर हो गईं और आगे का रास्ता खुल गया। अप्सरा ने गहरी सांस लेकर कहा, तूने परछाइयों का गलियारा पार कर लिया अर्जुन। यह सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक थी, लेकिन आगे की राह और भी खतरनाक होगी। पिशाचिनी अब तुझे हल्के में नहीं लेगी। अर्जुन ने पसीने से भीगे चेहरे से उसकी ओर देखा और कहा, अगर यह सब मेरे भाग्य का हिस्सा है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। चाहे जो हो, मैं इस लड़ाई को पूरा करूंगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने आगे कदम बढ़ाया, गलियारे के अंत में खून से भरा एक विशाल दरवाजा सामने आ गया। दरवाजा खुद ब खुद धड़क रहा था, मानो वह किसी जीवित प्राणी का हिस्सा हो। उसकी हर धड़कन से जमीन कांप रही थी। अप्सरा ने भयभीत स्वर में कहा, यह दरवाजा पिशाचिनी का असली गढ़ है। इसके पार वही जगह है जहां उसकी आत्मा का मूल स्रोत कैद है। लेकिन वहां पहुंचने का मतलब है कि तुझे अपने अब तक के सबसे बड़े डर से सामना करना होगा। अर्जुन उस दरवाजे के सामने खड़ा था। उसका सीना तेजी से उठ गिर रहा था। वह जानता था कि अब वापसी का कोई रास्ता नहीं। दरवाजे के उस पार वही सच्चाई छिपी थी जो सदियों से इंसानों, देवों और प्रेतों के बीच संघर्ष का कारण बनी थी। दरवाजा जैसे जैसे खुल रहा था, वैसे वैसे पूरा तहखाना मानो कांप उठा था। उसके भीतर से उठती अंधकार की लहर किसी तूफान की तरह चारों ओर फैल रही थी। अर्जुन ने महसूस किया कि उसकी सांसें जैसे किसी ने दबोच ली हों। वह भारी हो रहा था
मानो कोई अदृश्य बोझ उसके सीने पर रख दिया गया हो। अप्सरा ने अपनी चमकती हुई हथेली अर्जुन के कंधे पर रखी और उसके तेज से थोड़ी राहत मिली। लेकिन अप्सरा खुद भी कांप रही थी, क्योंकि यह दरवाजा केवल पत्थर या लोहे का नहीं था, बल्कि यह पिशाचिनी की आत्मा का हिस्सा था और इसकी हर धड़कन उसके अंधकार को और भी जीवित कर रही थी। जैसे ही दरवाजा पूरा खुला, उसके भीतर से एक भयानक दृश्य सामने आया। चारों ओर खून की नदियां बह रही थीं, जिनकी सतह पर इंसानी खोपड़ियां तैर रही थीं। हवा इतनी भारी थी कि उसमें सांस लेना मुश्किल हो रहा था। दूर तक काले आसमान जैसा फैलाव था, लेकिन उसमें तारे या चांद नहीं, बल्कि लाल लाल जलते हुए गोले थे जो किसी दानव की आंखों जैसे चमक रहे थे। अर्जुन ने कांपते हुए पूछा, यह कैसी जगह है? अप्सरा ने धीमे स्वर में उत्तर दिया, यह पिशाचिनी का रक्तलोक है। यह वही जगह है जहां उसने अपनी सारी शक्ति संचित की है। हर आत्मा जिसे उसने निगला, हर बलि जिसे उसने चढ़ाया, वह सब इस लोक का हिस्सा बन गया है। अर्जुन का शरीर सिहर उठा। उसे लगा जैसे खून की उन नदियों से आवाजें आ रही हैं, कराहते हुए लोग मदद के लिए पुकार रहे हों। उसने ध्यान से देखा तो सचमुच उन नदियों में डूबे हुए चेहरों की आकृतियां बार बार ऊपर आ रही थीं और फिर खींचकर नीचे खून में समा जा रही थीं। उनकी आंखें अर्जुन की ओर टकटकी लगाई हुई थीं, जैसे वह उनकी आखिरी उम्मीद हो। अर्जुन का दिल टूटने लगा, लेकिन अप्सरा ने उसे रोकते हुए कहा, मत भूलो अर्जुन, यह सब माया है। पिशाचिनी इन्हें तेरे दिल पर वार करने के लिए दिखा रही है। अगर तू इनमें उलझ गया तो तू भी उसी खून का हिस्सा बन जाएगा। जैसे ही वे दोनों आगे बढ़े, खून की नदी के ऊपर से एक पुल प्रकट हुआ, लेकिन यह पुल पत्थर का नहीं था, बल्कि असंख्य हड्डियों से बना हुआ था। हड्डियों की चरमराहट हर कदम पर गूंज उठती। अर्जुन ने तलवार कसकर पकड़ी और सावधानी से चलने लगा। पुल के नीचे से लपटें उठ रही थीं और उनमें पिशाचिनी का स्वर गूंजता, बहुत हिम्मत है तुझ में अर्जुन, लेकिन यह पुल हर उस आत्मा का बना है जो तुझ जैसे मूर्खों ने मुझे चुनौती दी और मरकर यहीं रह गए। अब सोच ले, तू भी उनका हिस्सा बनेगा। अर्जुन का मन डगमगाने लगा, लेकिन अप्सरा की उपस्थिति उसके लिए ढाल बनी रही। उसने दृढ़ स्वर में कहा, मैं यहां हारने नहीं आया। अगर मुझे अपनी मां को बचाना है तो इस पुल को पार करना ही होगा। उसकी आवाज में ऐसा संकल्प था कि हड्डियों का पुल खुद स्थिर हो गया, मानो अर्जुन की इच्छा शक्ति ने उसे मजबूत कर दिया हो। वे धीरे धीरे आगे बढ़े और आखिरकार रक्त की नदी पार कर ली। पुल के उस पार एक विशाल मैदान था, जहां असंख्य काले स्तंभ खड़े थे। हर स्तंभ पर किसी इंसान की आत्मा बंधी हुई थी। उनकी आंखें खाली थीं और उनके चेहरे पर गहरी पीड़ा थी। अर्जुन ने देखा कि उनमें कुछ बच्चे भी थे और यह दृश्य देखकर उसकी रगों में खून खौल उठा। उसने तलवार उठाई और चीख कर कहा, पिशाचिनी, तूने इंसानियत के साथ इतना बड़ा अत्याचार किया है, मैं तुझे चैन से जीने नहीं दूंगा। जैसे ही उसकी आवाज गूंजी, पूरा मैदान हिल उठा। स्तंभों के बीच से काले धुएं की लपटें उठीं और उनमें से पिशाचिनी का विशाल रूप प्रकट हुआ। उसका चेहरा अब और भी विकराल था। उसके बाल सांपों की तरह फड़फड़ा रहे थे और उसकी आंखों से आग की लपटें निकल रही थीं। उसने ठहाका मारते हुए कहा, तो आखिरकार तू मेरे रक्तलोक तक पहुंच ही गया। लेकिन यह सोच ले अर्जुन, यहां आने का मतलब है कि अब तू वापस नहीं जा सकेगा। यह मेरी दुनिया है और यहां मेरा ही राज चलता है। अर्जुन ने तलवार को कसकर पकड़ा और बोला, तेरा राज अब खत्म होगा। मैं तेरे अत्याचारों को और नहीं सहने दूंगा। पिशाचिनी की हंसी और तेज हो गई। उसने अपने हाथ फैलाए और अचानक पूरे मैदान में काली आंधियां उठने लगी। आत्माएं दर्द से चिल्लाने लगी और उनके चीखों ने अर्जुन का दिल चीर दिया। वह दौड़कर एक आत्मा के पास पहुंचा और उसे छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन जंजीरें जलने लगीं और उसने हाथ पीछे खींच लिया। अप्सरा ने चेतावनी दी, मत छू अर्जुन, ये जंजीरें पिशाचिनी के श्राप से बनी हैं। इन्हें केवल प्रकाश ही तोड़ सकता है और वह प्रकाश तेरे भीतर है। अर्जुन ने आंखें बंद की और अपने भीतर झांकने लगा। उसे अपनी मां की पुकार सुनाई दी। अपने पिता का चेहरा याद आया और बचपन की वे सारी बातें जिन्हें वह भूल चुका था।
अचानक उसके सीने से तेज रोशनी निकली और उसने तलवार को और भी अधिक प्रज्वलित कर दिया। अर्जुन ने पूरी ताकत से तलवार हवा में घुमाई और स्तंभों की जंजीरों पर वार किया। एक के बाद एक जंजीरें टूटने लगीं और आत्माएं मुक्त होकर आकाश की ओर उड़ने लगीं। उनकी मुक्ति की चीखें पिशाचिनी की हंसी को दबाने लगीं। पिशाचिनी क्रोधित हो उठी, उसकी आंखों से खून टपकने लगा और उसने गर्जना की, अर्जुन, तूने मेरी सदियों की मेहनत बर्बाद कर दी। अब मैं तुझे इसी जगह टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। उसने अपने हाथों से बिजली की लपटें निकालकर अर्जुन की ओर फेंकी। अर्जुन ने तलवार से उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर जलने लगा। अप्सरा तुरंत आगे बढ़ी और अपने तेज से अर्जुन को ढक लिया। उसका प्रकाश पिशाचिनी की लपटों को रोक रहा था, लेकिन हर बार उसका चेहरा और भी पीला पड़ता जा रहा था। अर्जुन ने घबराकर कहा, नहीं, मैं तेरी वजह से कमजोर नहीं होना चाहता। मुझे अपनी लड़ाई खुद लड़ने दे। अप्सरा ने मुस्कुराकर कहा, याद रख अर्जुन, मैं तुझे केवल रास्ता दिखा सकती हूं। जीतना या हारना तेरे हाथ में है। यह कहकर उसने अपनी पूरी शक्ति अर्जुन की तलवार में समा दी। रक्तलोक में पिशाचिनी की चीख थम चुकी थी और उसका विशाल रूप धुएं की तरह विलीन हो गया था। अर्जुन थका हुआ जमीन पर गिरा पड़ा था। उसका शरीर घायल था और खून बह रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने पहली बार यह महसूस किया कि उसकी तलवार में केवल लोहा नहीं, बल्कि उसकी आत्मा की शक्ति समाहित हो चुकी है। अप्सरा ने उसके पास बैठकर उसके माथे पर हाथ रखा और उसकी चोटों पर अपनी रोशनी का लेप किया। अर्जुन की सांसें धीरे धीरे सामान्य होने लगीं, लेकिन उसके भीतर कहीं न कहीं यह डर अब भी बाकी था कि पिशाचिनी का अंत वास्तव में हुआ भी है या नहीं। अचानक ही पूरे रक्तलोक में सन्नाटा फैल गया। खून की नदियां स्थिर हो गईं, स्तंभ टूटकर गिर चुके थे और मुक्त हुई आत्माएं दूर आकाश में विलीन हो चुकी थीं। लेकिन इस सन्नाटे में एक अजीब सा कंपन था, जैसे धरती के भीतर कुछ और गहराई में छिपा हुआ हो। अर्जुन ने सिर उठाया और बोला, अप्सरा, यह सब खत्म तो नहीं हुआ है ना? अप्सरा ने गंभीर स्वर में कहा, नहीं अर्जुन, यह तो बस शुरुआत थी। पिशाचिनी ने अपना शरीर खोया है, लेकिन उसकी आत्मा अब भी जिंदा है। वह और भी ज्यादा शक्तिशाली रूप लेकर लौटेगी, और जब लौटेगी तो उसका पहला निशाना तू होगा। अर्जुन के मन में भय की एक लहर दौड़ी, लेकिन उसने अपने होंठ कस लिए। उसकी आंखों में संकल्प और भी मजबूत हो गया था। उसने तलवार उठाई और कहा, तो आने दे उसे, मैं भागूंगा नहीं। मैं जानता हूं यह लड़ाई अब केवल मेरी मां को बचाने की नहीं है, यह उन सभी आत्माओं का न्याय है जिन्हें उसने युगों से कैद कर रखा था। अप्सरा ने उसे देखकर मुस्कुरा दिया, लेकिन उसके चेहरे पर छिपी चिंता को अर्जुन ने भांप लिया। रक्तलोक से बाहर निकलने के लिए उन्हें एक लंबी सुरंग से गुजरना पड़ा। सुरंग की दीवारों पर पिशाचिनी के अतीत की झलकियां खुदी हुई थीं। कहीं वह इंसानों को बलि चढ़ा रही थी, कहीं वह अपने अनुयायियों को अंधकार की शिक्षा दे रही थी, तो कहीं वह निर्दोष बच्चों की आत्माओं को कैद कर रही थी। अर्जुन इन सब को देखकर कांप गया। उसने अप्सरा से पूछा, क्या यह सच है? क्या वह कभी इंसान रही होगी? अप्सरा ने गहरी सांस लेकर उत्तर दिया, हाँ अर्जुन, सदियों पहले वह एक इंसानी स्त्री थी, लेकिन उसके लालच और प्रतिशोध ने उसे अंधकार में धकेल दिया। उसने अमृतत्व की चाहत में वह सब कुछ किया जिसे इंसानियत कभी माफ नहीं कर सकती। यही वजह है कि अब वह पिशाचिनी बन चुकी है। और याद रखो, उसका लालच अब भी खत्म नहीं हुआ है। वह इस बार सिर्फ इंसानों को नहीं, बल्कि पूरे लोक को निगलना चाहती है। सुरंग से बाहर निकलते ही वे दोनों फिर से उसी निर्जन जंगल में खड़े थे जहां से उनकी यात्रा शुरू हुई थी। लेकिन अब जंगल बदल चुका था। पहले जो पेड़ सूखे और मरे हुए थे, अब उनमें हल्की हरियाली लौट आई थी। पक्षियों की हल्की आवाजें भी सुनाई देने लगी थी, मानो रक्तलोक से आत्माओं की मुक्ति का असर इस धरती पर भी पड़ चुका था। अर्जुन ने राहत की सांस ली, लेकिन अचानक ही आसमान पर काले बादल घिरने लगे और तेज हवा चलने लगी। अप्सरा तुरंत चौकन्नी हो गई और बोली, यह तूफान प्राकृतिक नहीं है, पिशाचिनी की आत्मा अब लौट रही है। अर्जुन ने तलवार को कसकर पकड़ा
और आकाश की ओर देखा। बादलों के बीच से लाल बिजली की चमक फटी और जमीन पर गिरते ही उसके बीच से पिशाचिनी का नया रूप प्रकट हुआ। इस बार वह पहले से भी भयानक लग रही थी। उसका शरीर अब पूरी तरह से धुएं और आग का मिश्रण था। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं और उसकी आवाज में सैकड़ों आत्माओं की चीखें गूंज रही थी। उसने दहाड़ते हुए कहा, अर्जुन, तूने मेरा शरीर नष्ट किया, मेरी आत्माओं को मुक्त किया, लेकिन क्या तू सोचता है कि तूने जीत हासिल कर ली? अब देख, मैं अपनी असली शक्ति में लौट आई हूं। अब तू सिर्फ इंसान नहीं बल्कि मेरे खेल का एक मोहरा है। अर्जुन ने अपने डर को दबाया और ऊंची आवाज में कहा, तू चाहे जितनी बार लौट आए, मैं हर बार तुझे रोकूंगा। तेरे अत्याचार अब और नहीं चलेंगे। पिशाचिनी ठहाका मारकर हंसी और बोली, तुझे लगता है तू मुझे रोक पाएगा? देख। उसने अपनी हथेलियां फैलाईं और अचानक जंगल के पेड़ काले धुएं में बदलकर उसकी ओर झुक गए। धरती से खून की धाराएं फूटने लगीं और उसमें से कंकाल जैसे जीव बाहर निकल आए। उनकी आंखों में केवल पिशाचिनी का आदेश था और उनके दांत अर्जुन को फाड़ खाने के लिए तैयार थे। अर्जुन ने तलवार उठाई और पूरी ताकत से उन पर टूट पड़ा। हर वार के साथ उसकी तलवार से प्रकाश फूटता और कंकाल चूर चूर होकर जमीन पर गिर जाते, लेकिन उनकी संख्या इतनी थी कि अर्जुन बार बार थकने लगा। अप्सरा ने अपनी शक्ति का उपयोग करके उसके चारों ओर प्रकाश का एक घेरा बना दिया, लेकिन पिशाचिनी ने उसकी रोशनी को कमजोर करना शुरू कर दिया। हर पल अर्जुन और अप्सरा के लिए यह लड़ाई और कठिन होती जा रही थी। लड़ाई के बीच अचानक अर्जुन ने देखा कि पिशाचिनी उसके सामने खड़ी होकर कोई मंत्र जप रही थी। उसके आसपास लाल आग का गोला बनने लगा और उसमें अर्जुन की मां की छवि दिखाई दी। वह जमीन पर कैद पड़ी थी और दर्द से तड़प रही थी। अर्जुन का दिल जोर से धड़क उठा। उसने तलवार छोड़ दी और उसकी ओर दौड़ा, लेकिन अप्सरा ने उसे रोक लिया और चिल्लाई, रुको अर्जुन, यह धोखा है, यह पिशाचिनी की माया है। अगर तुम इसमें फंसे तो सब खत्म हो जाएगा। अर्जुन वहीं ठिठक गया, लेकिन उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने गुस्से से तलवार वापस उठाई और पिशाचिनी पर वार करने के लिए दौड़ा। पिशाचिनी ने उसका वार रोक लिया और ठंडी हंसी हंसी, अच्छा है अर्जुन, तेरा दिल अभी भी कमजोर है, यही तेरी हार का कारण बनेगा। लेकिन अर्जुन ने पूरी ताकत से तलवार घुमाई और उसकी आग के गोले को तोड़ दिया। छवि तुरंत गायब हो गई और अर्जुन चीख पड़ा, मेरी मां को ढाल बनाकर मत लड़ पिशाचिनी, अगर सच में शक्ति है तो सामने आ। जंगल की गहराइयों में अर्जुन और पिशाचिनी के बीच भयानक युद्ध जारी था। दोनों की टकराहट से धरती फट रही थी और आकाश में काले बादल बिजली की तरह गूंज रहे थे। अर्जुन की तलवार में अब केवल धातु नहीं बल्कि उसकी आत्मा की शक्ति थी, जबकि पिशाचिनी का शरीर अब पूरी तरह अंधकार और अग्नि से बना हुआ था। हर बार जब उसकी काली लपटें अर्जुन पर गिरती तो उसके शरीर पर गहरे घाव बन जाते, लेकिन उसी क्षण उसकी तलवार की रोशनी उन्हें भर देती। यह केवल शक्ति का युद्ध नहीं था, बल्कि यह आत्मा और संकल्प की परीक्षा थी। अर्जुन ने पूरी ताकत से वार किया और तलवार पिशाचिनी के कंधे से होते हुए उसके सीने तक जा पहुंची। पिशाचिनी दर्द से चीख उठी, लेकिन तुरंत ही उसका घाव धुएं में बदलकर भर गया। उसने गर्जना की और अपनी लंबी उंगलियों से अर्जुन की गर्दन पकड़ने की कोशिश की। अर्जुन ने झुककर बचाव किया, लेकिन उसकी देह पर उसकी नाखून जैसी पंजों की खरोंच पड़ गई। खून बह निकला और उसकी गर्मी अर्जुन को और भी गुस्से से भरने लगी। अप्सरा दूर खड़ी यह सब देख रही थी। उसका चेहरा गंभीर था और उसकी रोशनी हर पल मंद पड़ रही थी। उसने मन ही मन सोचा कि अगर अर्जुन की आत्मा कमजोर हुई तो वह इस अंधकार में हमेशा के लिए खो जाएगा। उसने अपनी शक्ति को एकाग्र किया और अर्जुन की ओर एक किरण भेजी। उस प्रकाश ने अर्जुन की तलवार को और तेज बना दिया। अर्जुन ने तुरंत अवसर पाकर पिशाचिनी पर वार किया, लेकिन इस बार भी वह केवल उसका एक हिस्सा काट पाया। पिशाचिनी की आंखें अब और भी भयानक हो गईं। उसने ठहाका मारते हुए कहा, अर्जुन, तूने मुझे कमजोर किया है, लेकिन नष्ट नहीं कर सकता। मैं अमर हूं, मैं हर युग में लौटती हूं। तू केवल समय को थोड़ी देर के लिए रोक सकता है, लेकिन अंततः तेरी आत्मा मेरी होगी।
उसकी आवाज में इतनी गहराई थी कि अर्जुन के कानों में गूंजती रही। उसे अचानक ऐसा लगा मानो उसकी माँ उसे पुकार रही हो, लेकिन वह समझ गया कि यह पिशाचिनी का छल है। उसने आंखें बंद की और अपने भीतर झांका। वहां उसे अपनी माँ की मुस्कान दिखाई दी, अपने पिता की आवाज सुनाई दी और अपने गांव के लोग याद आए जो पिशाचिनी के डर में जी रहे थे। उसकी आत्मा में आग जल उठी। उसने तलवार को दोनों हाथों से पकड़ा और पूरे जोर से पिशाचिनी पर झपटा। दोनों के बीच ऐसी भिड़ंत हुई कि पूरा जंगल राख में बदल गया। इस बार पिशाचिनी पीछे हट गई। उसका शरीर बिखरकर कई टुकड़ों में बदल गया और वे टुकड़े धुएं की तरह इधर उधर उड़ने लगे। लेकिन अचानक वह धुआं फिर से इकट्ठा होकर एक और भी विशाल रूप में बदल गया। इस बार उसका शरीर इतना बड़ा था कि अर्जुन उसके सामने छोटा सा लग रहा था। उसकी आंखें दो सूरज जैसी जल रही थीं और उसका मुंह इतना बड़ा था कि मानो पूरा आकाश निगल ले। अर्जुन ने गहरी सांस ली और बोला, अगर तू इतनी बड़ी है तो भी फर्क नहीं पड़ता, मैं पीछे हटने वाला नहीं। उसने तलवार उठाई और उस विशाल रूप की ओर भागा। लेकिन पिशाचिनी ने हाथ फैलाया और उसके भीतर एक भंवर पैदा कर दिया। उस भंवर ने अर्जुन को खींचना शुरू कर दिया। अर्जुन पूरी ताकत से उसका विरोध करने लगा, लेकिन उसकी तलवार उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरी। वह पूरी तरह से अंधकार में समा जाने वाला था। अप्सरा तुरंत आगे बढ़ी। उसने अपनी आखिरी शक्ति अर्जुन को बचाने में लगा दी। उसकी रोशनी अर्जुन के चारों ओर ढाल बन गई और उसने उसे भंवर से बाहर खींच लिया। लेकिन इस प्रक्रिया में अप्सरा खुद और कमजोर हो गई। उसका शरीर पारदर्शी होने लगा, मानो वह मिटती जा रही हो। अर्जुन ने उसे पकड़कर कहा, नहीं अप्सरा, तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। अप्सरा ने धीमे स्वर में कहा, अर्जुन, मेरा काम तुझे रास्ता दिखाना था। अब यह लड़ाई केवल तेरी है। अगर तू जीत गया तो मेरी आत्मा भी मुक्त हो जाएगी, लेकिन अगर हार गया तो मैं हमेशा के लिए इस अंधकार में फंस जाऊंगी। अर्जुन की आंखों से आंसू बह निकले। उसने तलवार उठाई और पिशाचिनी की ओर देखा। उसकी आवाज गूंज उठी, मैं तुझे जीतने नहीं दूंगा, चाहे तू कितनी ही बार लौटे, मैं तुझे हर बार रोकूंगा। उसकी तलवार से ऐसी रोशनी निकली कि पूरा आकाश चमक उठा। पिशाचिनी ने चीखकर उस रोशनी को रोकने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन का संकल्प अब अटूट हो चुका था। वह दौड़कर पिशाचिनी के विशाल शरीर पर चढ़ गया और उसकी आंखों की ओर छलांग लगाई। उसने तलवार को दोनों हाथों से पकड़कर पूरी ताकत से उसकी आंख में भोंक दिया। पिशाचिनी दर्द से चीख उठी। उसकी चीख से पूरा जंगल, पहाड़ और आसमान गूंजने लगे। उसका विशाल शरीर हिलने लगा और धुएं में बदलकर बिखरने लगा। लेकिन जाते जाते उसकी आवाज गूंजी, अर्जुन, यह अंत नहीं है, मैं लौटूंगी और जब लौटूंगी तेरे भीतर के अंधकार को अपना बना लूंगी। उसके धुएं के कण चारों दिशाओं में फैल गए और आसमान साफ हो गया। अर्जुन जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर थककर चूर हो चुका था। अप्सरा उसके पास आई, लेकिन अब उसका चेहरा धुंधला हो रहा था। उसने मुस्कुराकर कहा, तूने मुझे गर्वित किया अर्जुन, अब मेरी आत्मा भी मुक्त होगी। याद रख, असली युद्ध अभी बाकी है। पिशाचिनी ने तुझे निशाना बनाया है। अगली बार वह और भी खतरनाक रूप में लौटेगी। अर्जुन ने कमजोर स्वर में कहा, तो आने दे उसे, मैं हर बार उसका सामना करूंगा। अप्सरा की रोशनी धीरे धीरे आकाश में विलीन हो गई। अर्जुन अकेला खड़ा रह गया, लेकिन उसकी आंखों में अब भी संकल्प की वही आग जल रही थी। जंगल अब शांत था, लेकिन हवा में अब भी पिशाचिनी की गूंज छिपी हुई थी। अर्जुन जानता था कि यह केवल एक पड़ाव था, मंजिल अभी बहुत दूर है। उसने तलवार को कसकर पकड़ा और आकाश की ओर देखा। वहां दूर कहीं उसे अपनी मां की धुंधली परछाई दिखाई दी, मानो वह कह रही हो, बेटा, मैं तुझ पर गर्व करती हूं। अर्जुन की आंखें भीग गईं, लेकिन उसके होठों पर दृढ़ मुस्कान थी। वह जानता था कि चाहे कितनी भी बार अंधकार लौटे, वह रोशनी का योद्धा बनकर उसका सामना करेगा। अर्जुन ने तलवार को अपने हाथों में कसकर पकड़ा और आसमान की ओर देखा। अप्सरा अब उसकी आंखों से ओझल हो चुकी थी। उसकी रोशनी आकाश में विलीन होकर कहीं दूर चली गई थी। जंगल में शांति लौट आई थी, लेकिन वह शांति वैसी नहीं थी जो सुकून दे। यह एक भारी सन्नाटा था।
जो हर ओर फैलकर अर्जुन के दिल पर बोझ डाल रहा था। चारों तरफ राख और जले हुए पेड़ों की गंध फैली हुई थी। हवा भारी थी और उसमें अब भी पिशाचिनी की चीखों की परछाई गूंज रही थी। अर्जुन ने गहरी सांस ली और खुद से कहा, यह अभी खत्म नहीं हुआ, असली युद्ध आगे है। उसने कदम बढ़ाए और जंगल से बाहर निकलने की कोशिश की। चलते चलते उसे महसूस हुआ कि उसकी तलवार अब भी गर्म थी, जैसे उसमें पिशाचिनी का कुछ अंश बाकी हो। उसने तलवार को ध्यान से देखा। उसमें हल्की लाल चमक थी और उस चमक में कभी कभी पिशाचिनी का चेहरा झलक जाता था। अर्जुन के भीतर एक सिहरन दौड़ गई। क्या यह संभव था कि वह अब भी तलवार में जिंदा हो? उसने तलवार को कसकर पकड़ा और कहा, अगर तू इसमें भी बसी है तो जान ले, मैं तुझे हमेशा के लिए यहीं कैद कर दूंगा। अचानक उसके कानों में फुसफुसाहट गूंजी। वह वही आवाज थी, पिशाचिनी की। उसने धीमे स्वर में कहा, अर्जुन, तू सोचता है तू जीत गया, लेकिन सच्चाई यह है कि अब तेरी आत्मा और मेरी आत्मा आपस में बंध चुकी हैं। हर बार जब तू इस तलवार को उठाएगा, मैं तुझसे और भी करीब हो जाऊंगी। अर्जुन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने तलवार को जमीन में घोंपने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, धरती हिलने लगी और तलवार चमकने लगी। उसने मजबूर होकर तलवार को वापस खींच लिया। यह अब उसकी नियति बन चुकी थी। दिन बीतते गए। अर्जुन अपने गांव लौटा, लेकिन वहां सब कुछ बदल चुका था। गांव वालों की आंखों में भय अब भी था। उन्होंने अर्जुन को देखकर राहत की सांस ली, लेकिन उनके चेहरे पर यह शक भी साफ झलक रहा था कि क्या सचमुच अंधकार खत्म हो गया है। अर्जुन ने उन्हें भरोसा दिलाया कि वह पिशाचिनी को हमेशा के लिए मिटा देगा, लेकिन उसके दिल में वह डर अब भी बैठा था कि कहीं गांव वाले सही तो नहीं। शायद पिशाचिनी सचमुच वापस लौटने वाली थी। रात होते ही अर्जुन को अजीब सपने आने लगे। कभी वह देखता कि उसकी मां पिशाचिनी की कैद में है और उसकी पुकार उसे अंदर तक हिला देती। कभी वह देखता कि उसके हाथों से तलवार नहीं, बल्कि अंधकार की लपटें निकल रही हैं और वह खुद अपने गांव को जला रहा है। हर सुबह वह पसीने से भीगा उठता और उसकी आंखों में डर की एक परत छा जाती। वह समझ चुका था कि पिशाचिनी केवल बाहर की दुश्मन नहीं रही, अब वह उसके मन में भी जगह बनाने लगी थी। एक रात वह मंदिर के पास गया। वहां एक वृद्ध साधु बैठे थे, जो दूर दूर तक अपनी विद्या और ज्ञान के लिए जाने जाते थे। अर्जुन ने उनके चरणों में बैठकर सब कुछ बताया। साधु ने गहरी नजरों से उसे देखा और बोले, बेटा, पिशाचिनी को तूने कमजोर किया है, लेकिन उसकी आत्मा अब तेरे भीतर की कमजोरी पर हमला करेगी। यह श्राप की परछाई है। जब तक तू अपने डर पर विजय नहीं पाएगा, तब तक वह तुझ पर हावी होती रहेगी। अर्जुन ने कांपते हुए कहा, लेकिन गुरुजी, मैं क्या करूं? उसकी आवाज हर पल मेरे कानों में गूंजती है। वह मुझे मेरी मां की तस्वीर दिखाकर कमजोर कर देती है। मैं कैसे बचूं? साधु ने गंभीरता से उत्तर दिया, तेरे भीतर ही उसकी हार की कुंजी छिपी है। जब तक तू अपने डर को पहचान कर उसे खत्म नहीं करेगा, तब तक यह लड़ाई चलती रहेगी। याद रख, पिशाचिनी की असली शक्ति इंसानों के दिलों में बैठा डर है। अगर तू डर गया तो वह जीत जाएगी, अगर तू डटा रहा तो वह हमेशा के लिए मिट जाएगी। अर्जुन साधु के शब्द सुनकर लंबे समय तक चुप रहा। उसके भीतर द्वंद्व चल रहा था। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने बचपन को याद किया। वह दिन जब उसकी मां उसे गोद में लेकर कहानियां सुनाती थी, वह समय जब उसके पिता उसे तीरंदाजी सिखाते थे, और वह क्षण जब उसने पहली बार अपने गांव की रक्षा करने का संकल्प लिया था। उन यादों ने उसके दिल में फिर से रोशनी जलाई। उसने निश्चय किया कि चाहे पिशाचिनी कितनी भी चाल चले, वह अब डर के आगे झुकेगा नहीं। लेकिन उसी रात उसकी परीक्षा शुरू हो गई। जब वह सो रहा था, अचानक उसका कमरा ठंडा हो गया। हवा भारी होने लगी और अंधकार हर ओर फैल गया। अर्जुन ने आंखें खोली तो देखा कि पिशाचिनी उसके सामने खड़ी है। उसका चेहरा धुएं से बना था। उसकी आंखें खून की तरह चमक रही थीं। उसने धीमी आवाज में कहा, अर्जुन, तू भाग सकता है? नहीं, तू मेरा दास बन चुका है। तेरी आत्मा अब मेरी है। अर्जुन ने तलवार उठाई, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। उसे महसूस हुआ कि उसका डर सचमुच उसकी ताकत छीन रहा है। तभी उसे साधु के शब्द याद आए,
डर ही उसकी असली शक्ति है। उसने तलवार नीचे रख दी और आंखें बंद कर लीं। उसने अपने भीतर झांका और शांत स्वर में कहा, मैं तुझसे नहीं डरता, चाहे तू मेरी आंखों के सामने मां की तस्वीर लाए या गांव वालों की चीखें सुनाए, मैं अब नहीं डगमगाऊंगा। अचानक उसका शरीर रोशनी से भर गया। पिशाचिनी की आकृति चिल्लाने लगी, उसकी आवाज कांपने लगी और उसका चेहरा बिखर कर धुएं में बदल गया। लेकिन जाते जाते उसने फिर कहा, तू सोचता है यह अंत है अर्जुन? नहीं, तू जितना मुझसे लड़ता जाएगा उतना ही मैं तेरे करीब आती जाऊंगी। अगली बार जब मैं लौटूंगी तेरे गांव का हर बच्चा मेरी परछाई बनेगा। उसकी यह धमकी हवा में घुल गई, लेकिन अर्जुन समझ गया कि यह चेतावनी झूठी नहीं थी। सुबह जब वह गांव वालों के बीच गया तो उसने देखा कि लोग अब भी डरे हुए हैं। बच्चों की आंखों में अजीब सी चमक थी, मानो वे किसी अदृश्य ताकत के कब्जे में हों। अर्जुन का दिल धड़कने लगा। क्या सचमुच पिशाचिनी ने अपनी परछाइयां गांव में भेज दी थीं? उसने तय किया कि अब वह केवल इंतजार नहीं करेगा, उसे उस श्राप की जड़ खोजनी होगी और उसे हमेशा के लिए खत्म करना होगा। अर्जुन के भीतर अब एक अजीब सी बेचैनी घर कर चुकी थी। साधु की बातें उसके दिल में गूंजती रहती और पिशाचिनी की धमकी उसके हर कदम को असहज कर देती। गांव में बच्चों की आंखों में जो अजीब सी चमक उसने देखी थी, वह उसे दिन रात सताने लगी। यह चमक साधारण नहीं थी, यह किसी परछाई का असर था, किसी अंधेरे जादू का, जिसने उन मासूम आत्माओं को धीरे धीरे अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया था। अर्जुन जानता था कि अगर उसने जल्द ही इस रहस्य की जड़ तक नहीं पहुंचा तो पूरा गांव पिशाचिनी के नियंत्रण में चला जाएगा और फिर शायद अप्सरा भी उसकी मदद न कर पाए। एक रात वह गांव से दूर निकल पड़ा। जंगल की पगडंडी पर चलते हुए उसके कदम भारी थे, लेकिन उसके संकल्प में कोई कमी नहीं थी। हवा ठंडी और तेज थी और हर ओर एक बेचैन खामोशी फैली हुई थी। अर्जुन के हाथों में तलवार कसकर पकड़ी हुई थी। तलवार की धार पर हल्की सी लाल आभा अब भी चमक रही थी, जैसे वह खुद अर्जुन को चेतावनी दे रही हो कि उसका अगला मुकाबला आसान नहीं होगा। चलते चलते अर्जुन को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसकी परछाई के पीछे पीछे चल रहा हो। उसने कई बार पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां सिर्फ अंधकार था, जो मानो उसके कदमों के साथ साथ बढ़ता चला आ रहा था। जंगल के बीचों बीच उसे एक पुराना मंदिर दिखाई दिया। ये वही मंदिर था जहां कभी गांव वाले देवी की पूजा करते थे, लेकिन अब वह खंडहर बन चुका था। दीवारों पर काई जमी थी, छत जगह जगह से टूटी हुई थी और मूर्तियों के चेहरे अजीब तरह से विकृत दिख रहे थे। अर्जुन का दिल धड़क उठा, क्योंकि इस मंदिर से एक अजीब सी ठंडी लहर निकल रही थी, जैसे किसी ने यहाँ पवित्रता को कुचलकर अंधकार को बिठा दिया हो। उसने तलवार हाथ में लेकर मंदिर में कदम रखा और तुरंत ही महसूस किया कि कोई शक्ति उसके भीतर झांक रही है। मंदिर के गर्भगृह में पहुंचते ही उसकी नजर उस वेदी पर पड़ी जहां कभी दीपक जलता था। अब वहां राख बिखरी थी और राख के बीच एक रक्त रंजित चिन्ह बना हुआ था। अर्जुन झुककर देखने लगा। यह कोई साधारण चिन्ह नहीं था, बल्कि एक प्राचीन मंत्र का हिस्सा था जो बलि के खून से लिखा गया था। अचानक उसके कानों में बच्चों की हंसी गूंजी, लेकिन वह हंसी सामान्य नहीं थी, उसमें खौफनाक गूंज थी। अर्जुन का दिल दहल गया। उसने आंखें उठाकर देखा तो गर्भगृह की दीवारों पर बच्चों की परछाइयां नाच रही थीं। उनकी आंखें लाल थीं और उनके चेहरे विकृत। अर्जुन ने तलवार उठाई और चिल्लाकर कहा, दिखा अपना असली रूप पिशाचिनी। एक जोरदार हवाओं का झोंका आया और वेदी पर खड़ा रक्त चिन्ह चमकने लगा। धुएं से पिशाचिनी की आकृति बनी। उसका चेहरा भयावह था, बाल खुले हुए और आंखों से खून बहता हुआ लग रहा था। उसने हंसते हुए कहा, अर्जुन, तू आखिरकार मेरे दरबार तक पहुंच ही गया। तेरे गांव के बच्चों की आत्माएं अब मेरी कैद में हैं। जब भी तू अपनी तलवार उठाता है, उनकी मासूमियत और भी खो जाती है। सोच, क्या तू सचमुच उनका रक्षक है या उनकी बर्बादी का कारण? अर्जुन का दिल कांप उठा, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने तलवार की नोक वेदी की ओर तान दी और कहा, तेरे छल से अब मैं डरने वाला नहीं। बच्चों की आत्माओं को मुक्त करूंगा
और तुझे हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। पिशाचिनी ने तिरस्कार से हंसते हुए कहा, तू सोचता है तलवार से मुझे मार सकेगा? इस तलवार में मेरी ही छाया बसी है। हर वार जो तू करेगा वह तुझ पर ही वापस लौटेगा। इतना कहकर उसने हाथ फैलाए और चारों तरफ अंधकार छा गया। मंदिर की दीवारें कांपने लगीं और छत से धूल झड़ने लगी। अर्जुन ने तलवार उठाई और पूरी ताकत से मंत्र पढ़ते हुए वार किया, लेकिन जैसे ही तलवार पिशाचिनी के धुएं से बने शरीर को छूती, वह धुआं बिखर जाता और तुरंत दूसरी ओर से फिर से आकार ले लेता। अर्जुन बार बार वार करता रहा, लेकिन हर बार नतीजा वही। उसके शरीर से पसीना बहने लगा और सांसें भारी हो गईं। पिशाचिनी ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, देखा अर्जुन, यह लड़ाई तलवार से नहीं जीती जा सकती। जब तक तू खुद को नहीं पहचानता, तब तक मेरी जंजीरों से कोई आत्मा नहीं छूटेगी। अचानक बच्चों की परछाइयां चिल्लाने लगीं। उनकी चीखें पूरे मंदिर में गूंज उठीं। अर्जुन ने आंखें बंद की और अपने भीतर ध्यान केंद्रित किया। उसे याद आया, साधु के शब्द, डर ही उसकी असली शक्ति है। उसने गहरी सांस ली और अपनी माँ की मुस्कान, अपने पिता का साहस और अपने गांव की मासूमियत को याद किया। उसके दिल में अचानक एक उजाला फैल गया। उस उजाले ने तलवार को भी बदल दिया। अब उसकी धार पर लाल नहीं बल्कि सुनहरी आभा चमकने लगी। अर्जुन ने आंखें खोलकर पूरी ताकत से तलवार को पिशाचिनी की ओर घुमाया। इस बार उसका वार धुएं को नहीं काटा, बल्कि सीधे पिशाचिनी के हृदय को चीर गया। पिशाचिनी चीख पड़ी। उसकी आवाज इतनी भयावह थी कि मंदिर की दीवारें टूटने लगीं। बच्चों की परछाइयां एक एक करके गायब होने लगीं और वेदी का रक्त चिन्ह मिटने लगा। पिशाचिनी दर्द से तड़पते हुए बोली, नहीं अर्जुन, तू मुझे इस तरह खत्म नहीं कर सकता। मेरा श्राप इस धरती की मिट्टी में बसा है। जब तक यह मिट्टी है, मैं वापस आऊंगी। उसके शब्द पूरे नहीं हुए थे कि उसका शरीर राख में बदलने लगा और हवा में बिखर गया। अर्जुन थका हुआ जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन उसकी आंखों में संतोष था कि उसने बच्चों की आत्माओं को मुक्त कर दिया था। जब वह गांव लौटा तो बच्चों की आंखों से वह चमक गायब हो चुकी थी। उनके चेहरे फिर से मासूम हो गए थे। गांव वाले उसकी जय जयकार करने लगे, लेकिन अर्जुन चुपचाप खड़ा रहा। उसके दिल में अब भी वह सवाल गूंज रहा था, क्या यह सचमुच अंत था या पिशाचिनी की बात सही थी कि उसका श्राप इस धरती की मिट्टी में बसा हुआ है। रात को जब सब सो गए, अर्जुन अकेला बैठा आकाश की ओर देख रहा था। अचानक हवा का एक ठंडा झोंका आया और उसके कानों में धीमी फुसफुसाहट गूंजी, मैं वापस आऊंगी। अर्जुन ने तलवार को अपने पास कसकर पकड़ा और धीरे से कहा। अर्जुन का मन अब शांति और अशांति के बीच झूल रहा था। गांव वाले उसे देवता की तरह पूजने लगे थे, क्योंकि उनकी संतानें फिर से सामान्य हो गई थीं। बच्चों की आंखों की मासूमियत लौट आई थी और उनकी हंसी फिर से गलियों में गूंजने लगी थी। लेकिन अर्जुन का हृदय अब भी बोझिल था। जब भी वह रात को सोने की कोशिश करता, हवा का ठंडा झोंका उसके कानों में वही वाक्य दोहरा देता, मैं वापस आऊंगी। यह आवाज केवल एक धमकी नहीं थी, यह एक वचन था जिसे पिशाचिनी निभाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। अर्जुन जानता था कि केवल तलवार उठाना काफी नहीं है। यह युद्ध उससे कहीं बड़ा था। यह आत्माओं का युद्ध था, श्राप का युद्ध था और शायद यह उसकी अपनी नियति का भी युद्ध था। उसकी आत्मा अब अप्सरा और पिशाचिनी दोनों की छाया से बंध चुकी थी। वह समझ चुका था कि इन दोनों शक्तियों का अस्तित्व केवल बाहरी नहीं बल्कि उसके भीतर भी उतर चुका था। अप्सरा की रोशनी उसके हृदय में थी, जो उसे उम्मीद और साहस देती थी, जबकि पिशाचिनी का अंधकार उसके डर और गुस्से पर पल रहा था। अब सवाल यह था कि अंततः उसकी आत्मा किस ओर झुकेगी। एक रात अर्जुन ने तय किया कि वह इस रहस्य का अंतिम उत्तर खोजेगा। वह गांव छोड़कर अकेला उस दिशा में निकल पड़ा जहां से श्राप की शुरुआत हुई थी। उसके कदम उसे उसी श्मशान भूमि तक ले गए जहां पहली बार पिशाचिनी से उसका सामना हुआ था। वहां की राख अब भी ठंडी नहीं हुई थी। पेड़ों की टहनियां काली और जली हुई खड़ी थीं, मानो वे उसकी वापसी का इंतजार कर रही हों। अर्जुन ने तलवार निकाली और उसे धरती पर गाड़ दिया। उसने आंखें बंद की और मन ही मन कहा, अगर तुझे लौटना ही है तो आ, इस बार मैं तुझसे भागूंगा नहीं।
जैसे ही उसके शब्द हवा में घुले, चारों तरफ तूफान उठ खड़ा हुआ। आकाश काला पड़ गया, बिजली की गर्जना होने लगी और धरती कांप उठी। राख से धीरे धीरे पिशाचिनी का रूप उभरा। इस बार उसका चेहरा और भी भयानक था। उसकी आंखें अब लाल नहीं बल्कि गहरी काली थीं, जिनमें कोई तली नहीं थी। उसके चारों ओर लपट्टे नहीं बल्कि काले सर्प लिपटे हुए थे, जो फुफकारते हुए अर्जुन की ओर बढ़ रहे थे। उसने भयावह हंसी के साथ कहा, तूने सोचा था कि मुझे मिटा दिया है? मैं मौत नहीं हूं अर्जुन, मैं श्राप हूं, और श्राप को कोई तलवार कभी नहीं मिटा सकती। अर्जुन ने तलवार हाथ में ली और पूरी ताकत से वार करने की कोशिश की, लेकिन इस बार पिशाचिनी ने खुद को धुएं में नहीं बदला। उसने उसकी तलवार को नंगी उंगलियों से पकड़ लिया। तलवार से सुनहरी आभा निकल रही थी, लेकिन पिशाचिनी की पकड़ इतनी मजबूत थी कि उसकी उंगलियां जलने लगीं और धुआं उठने लगा। फिर भी उसने तलवार छोड़ी नहीं। उसने आंखों में झांकते हुए कहा, यह शक्ति तुझे अप्सरा ने दी है, लेकिन क्या तू जानता है अप्सरा कौन थी? वह मेरी ही बहन थी, जो मुझे छोड़कर प्रकाश की ओर चली गई। और अब तू सोचता है कि मैं तुझसे हार जाऊंगी? नहीं अर्जुन, तू सिर्फ मेरे हाथों की कठपुतली है। यह सुनकर अर्जुन के भीतर तूफान उठ खड़ा हुआ। अगर यह सच था कि अप्सरा और पिशाचिनी बहनें थीं, तो इसका मतलब था कि यह युद्ध केवल अच्छाई और बुराई का नहीं, बल्कि दो आत्माओं की बगावत का था। अर्जुन का मन डगमगाने लगा। तभी आकाश में चमक उठी और अप्सरा का स्वर गूंजा, उसकी बातों पर विश्वास मत करना अर्जुन, वह आधा सच बोलती है और आधे झूठ। सच यह है कि हम दोनों एक ही स्रोत से जन्मे थे। मैं प्रकाश की ओर चली और यह अंधकार की ओर, लेकिन उसकी शक्ति तभी तक है जब तक लोग डर और लालच में डूबे हैं। अगर तू अपने मन को स्थिर कर ले तो उसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। अर्जुन ने गहरी सांस ली और तलवार को कसकर थाम लिया। पिशाचिनी ने उसे छोड़ दिया और काले सर्पों को उसके चारों ओर लपेट दिया। वे सर्प उसकी गर्दन और पैरों से लिपटकर उसे जकड़ने लगे। अर्जुन की सांसें थमने लगीं, लेकिन उसी क्षण उसने अपने भीतर से एक प्रकाश बुलाया। उसने चिल्लाकर कहा, मैं अंधकार से नहीं डरता, चाहे तू अप्सरा की परछाई हो या उसकी बहन। मेरे लिए तू सिर्फ एक श्राप है, और श्राप को केवल त्याग से तोड़ा जा सकता है। इतना कहते ही उसने तलवार अपनी ओर घुमाई और उसकी धार अपनी हथेली पर फेर दी। खून की बूंदें तलवार पर टपकीं और वह सुनहरी आभा और भी प्रचंड हो उठी। पिशाचिनी पीछे हट गई और उसकी आंखों में पहली बार डर झलकने लगा। अर्जुन ने खून से लथपथ तलवार को आसमान की ओर उठाकर कहा, यह खून मेरी आत्मा का वचन है कि तुझे अब इस धरती पर जगह नहीं मिलेगी। अचानक आकाश से तेज रोशनी उतरी और अप्सरा का रूप उसके सामने प्रकट हुआ। उसने अर्जुन से कहा, तेरा बलिदान ही तुझे विजयी बनाएगा। तूने अपने प्राणों का खतरा उठाकर यह सिद्ध किया है कि तू भय से परे जा चुका है। रोशनी की लहरें तलवार में समा गईं और तलवार की धार से ऐसी चमक निकली कि पूरा श्मशान उजाले से भर गया। पिशाचिनी ने चीखते हुए अपने हाथ आसमान की ओर उठाए। उसके काले सर्प राख बनकर बिखर गए और उसका शरीर धीरे धीरे पिघलकर धरती में समाने लगा। लेकिन अंतिम क्षणों में उसने ठंडी हंसी के साथ कहा, अर्जुन, श्राप को मिटाना तेरे बस की बात नहीं। तूने मुझे आज हराया है, पर कल जब तेरे ही भीतर डर पनपेगा, मैं वहीं से लौट आऊंगी। ये अंत नहीं, ये चक्र है। उसकी आवाज दूर तक गूंजती चली गई और फिर शांति छा गई। अर्जुन थका हुआ वहीं घुटनों के बल गिर पड़ा। अप्सरा उसके पास आई और उसके घाव पर हाथ रखा। उसके खून से लाल हथेली धीरे धीरे भर गई और दर्द शांत हो गया। अप्सरा ने कहा, युद्ध अभी बाकी है अर्जुन, लेकिन आज तूने इस चक्र को तोड़ने की शुरुआत कर दी है। याद रख, पिशाचिनी बाहर नहीं, भीतर छिपी है। जब भी मन कमजोर होगा वह लौट आएगी, लेकिन जब तक तू अपने भीतर की ज्योति को जीवित रखेगा, कोई अंधकार तुझ पर हावी नहीं हो सकेगा। गांव में जीवन धीरे धीरे सामान्य होने लगा था। लोग खेतों में लौट चुके थे, बच्चे फिर से खेलकूद में मस्त थे और औरतों की हंसी फिर से चौपाल पर गूंज रही थी। बाहर से सब कुछ सामान्य लग रहा था, पर अर्जुन के भीतर तूफान अब भी थमा नहीं था। उसके दिल में पिशाचिनी की आखिरी बात लगातार गूंज रही थी, मैं लौट आऊंगी,
क्योंकि मैं श्राप हूं और श्राप कभी खत्म नहीं होता। ये शब्द उसके मन पर चोट कर रहे थे। वह जानता था कि पिशाचिनी का अंत सचमुच नहीं हुआ है, वह बस दब गई है और किसी न किसी दिन फिर से लौट आएगी। लेकिन सवाल यह था कि वह कब और किस रूप में लौटेगी। अर्जुन ने संकल्प लिया कि चाहे परिस्थिति कैसी भी बने, वह इस धरती का प्रहरी बनकर खड़ा रहेगा। दिन बीते, हफ्ते गुजरे, यहां तक कि महीनों का समय बीत गया। अर्जुन अब गांव वालों की नजरों में सिर्फ एक योद्धा नहीं रहा, बल्कि एक दैवीय रक्षक बन गया था। लोग दूर दूर से उसकी झलक पाने आते थे और उससे आशीर्वाद लेने की उम्मीद रखते थे। अर्जुन सबको मुस्कुराकर दिलासा देता, लेकिन भीतर ही भीतर उसे डर सताता कि कहीं उसकी यह लोकप्रियता पिशाचिनी को और ताकत न दे दे, क्योंकि वह जानता था कि पिशाचिनी हमेशा लोगों के डर और कमजोरियों से ही शक्ति पाती थी, और जितना लोग उस पर निर्भर होते जाएंगे, उतना ही डर भी उनके मन में पलता रहेगा। एक दिन अचानक गांव के पास के तालाब का पानी लाल हो गया। लोग डर से कांप उठे। मछलियां पानी की सतह पर मृत तैर रही थीं और हवा में सड़ांत की गंध फैल चुकी थी। अर्जुन तुरंत समझ गया कि यह कोई साधारण घटना नहीं है। उसने तलवार उठाई और तालाब के किनारे पहुंचा। पानी से उठती लाल लहरें उसके पैरों को छूकर पीछे हट जाती, मानो उसे बुला रही हों। अर्जुन ने तलवार आसमान की ओर उठाई और जोर से कहा, दिखा अपना रूप पिशाचिनी, अब और छिपकर हमला मत कर। तालाब से धुएं का गुब्बार उठा और धीरे धीरे पिशाचिनी का विकराल रूप प्रकट हुआ। लेकिन इस बार उसका स्वरूप और भी भयानक था। उसका शरीर अब इंसानी आकृति से परे होकर विशालकाय हो चुका था। उसकी आंखों से आग नहीं, बल्कि काले धुंधले बादल निकल रहे थे, और उसकी आवाज इतनी भारी थी कि तालाब की लहरें कांप उठीं। उसने कहा, अर्जुन, तुझे लगा था तूने मुझे मिटा दिया है। मैं उस मिट्टी में बसी हूं जिसे तूने बचाने की ठानी है। जब तक इस धरती पर लालच, भय और मृत्यु है, मैं कभी खत्म नहीं हो सकती। और आज मैं तुझे तेरे गांव के सामने तोड़ दूंगी, ताकि सबको दिखा सकूं कि कोई भी श्राप से नहीं बच सकता। गांव वाले दूर खड़े यह दृश्य देख रहे थे। उनकी आंखों में डर था, और वही डर पिशाचिनी को और मजबूत बना रहा था। अर्जुन ने यह समझ लिया और तुरंत ही उन्हें आवाज दी, डरो मत, उसका अस्तित्व हमारे डर से ही है। अगर तुम सब साहस दिखाओ तो उसकी शक्ति आधी रह जाएगी। लेकिन लोग कांपते हुए पीछे हटने लगे। अर्जुन जान गया कि इस बार उसे अकेले ही सब करना होगा। उसने तलवार को कसकर पकड़ा और पूरी ताकत से पिशाचिनी पर वार किया। तलवार से सुनहरी रोशनी निकली और उसकी धार पिशाचिनी के विशाल शरीर को चीरने लगी। लेकिन अगले ही पल उसके घाव से काले धुएं की बारिश हुई और अर्जुन का शरीर जलने लगा। दर्द से उसकी चीख निकल गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने फिर से वार किया, इस बार और भी प्रचंड शक्ति से। पिशाचिनी गर्जी और अपनी लंबी भुजाएं फैलाकर अर्जुन को हवा में उछाल दिया। अर्जुन जोर से जमीन पर गिरा और उसका शरीर खून से भीग गया। गांव वाले चीख उठे। तभी आसमान से उजाले की किरण उतरी और अप्सरा का रूप प्रकट हुआ। उसकी आंखों में शांति और उसके स्वर में दृढ़ता थी। उसने अर्जुन से कहा, याद रखो, यह केवल तलवार का युद्ध नहीं है, यह आत्मा का युद्ध है। जब तक लोग उसके भय से बंधे रहेंगे, वह अजेय रहेगी। लेकिन अगर तू अपने खून से उनके भीतर साहस भर सके तो उसकी शक्ति ढह जाएगी। अर्जुन ने अप्सरा की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर दृढ़ता। उसने खुद को संभाला और गांव वालों की ओर मुड़कर चिल्लाया, अगर तुम सब डरे रहोगे तो यह हमें नष्ट कर देगी, लेकिन अगर आज तुम सब उसके सामने खड़े हो गए तो यह श्राप हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। क्या तुम सब मेरे साथ हो? गांव वाले हिचकिचाए, लेकिन फिर एक बच्चे ने आगे आकर कहा, मैं नहीं डरता। उसके बाद एक एक करके लोग अर्जुन के पास खड़े होने लगे। उनकी आंखों से डर मिटने लगा और साहस की चमक उभरने लगी। पिशाचिनी चीख उठी, क्योंकि उसे महसूस हुआ कि उसकी शक्ति कम हो रही है। अर्जुन ने अंतिम बार तलवार उठाई और अपनी हथेली पर वार किया। खून तलवार पर टपका और उसकी धार सुनहरी से दिव्य सफेद रोशनी में बदल गई। अर्जुन ने पूरी ताकत से पिशाचिनी के हृदय पर वार किया। इस बार न तो धुआं निकला और न ही उसकी परछाई बच पाई। रोशनी ने उसके पूरे अस्तित्व को जला डाला।
उसकी चीख आकाश को चीरती चली गई और फिर उसका विशालकाय शरीर राख बनकर तालाब के पानी में घुल गया। पानी फिर से साफ और शांत हो गया। गांव में सन्नाटा छा गया। अर्जुन खून से लथपथ खड़ा था। उसकी सांसें भारी थीं और आंखें बंद होने लगीं। अप्सरा उसके पास आई और धीरे से बोली, तेरा बलिदान ही इस धरती को श्राप से मुक्त करेगा। तूने जो साहस दिखाया वही तुझे अमर बना देगा। उसने अर्जुन के माथे पर हाथ रखा और उसकी आत्मा को शांति प्रदान की। अर्जुन ने अंतिम बार आंखें खोलकर गांव वालों की ओर देखा। उनके चेहरों पर अब डर नहीं बल्कि कृतज्ञता और साहस था। उसने मुस्कुराकर आंखें बंद की और उसकी आत्मा रोशनी में विलीन हो गई। गांव वाले रो पड़े, लेकिन वे जानते थे कि अर्जुन ने केवल उनके गांव ही नहीं बल्कि इस पूरी धरती को एक श्राप से मुक्त कर दिया था। अप्सरा आसमान की ओर लौट गई, लेकिन जाते जाते उसकी आवाज गूंजी, जब तक इस धरती पर कोई भी भय के आगे नहीं झुकेगा, पिशाचिनी कभी वापस नहीं लौटेगी। और अगर वह लौटी भी तो अर्जुन जैसे योद्धा हर युग में जन्म लेंगे। गांव में जीवन धीरे धीरे सामान्य होने लगा था। लोग खेतों में लौट चुके थे, बच्चे फिर से खेलकूद में मस्त थे और औरतों की हंसी फिर से चौपाल पर गूंज रही थी। बाहर से सब कुछ सामान्य लग रहा था, पर अर्जुन के भीतर तूफान अब भी थमा नहीं था। उसके दिल में पिशाचिनी की आखिरी बात लगातार गूंज रही थी, मैं लौट आऊंगी, क्योंकि मैं श्राप हूं और श्राप कभी खत्म नहीं होता। ये शब्द उसके मन पर चोट कर रहे थे। वह जानता था कि पिशाचिनी का अंत सचमुच नहीं हुआ है, वह बस दब गई है और किसी न किसी दिन फिर से लौट आएगी। लेकिन सवाल यह था कि वह कब और किस रूप में लौटेगी। अर्जुन ने संकल्प लिया कि चाहे परिस्थिति कैसी भी बने, वह इस धरती का प्रहरी बनकर खड़ा रहेगा। दिन बीते, हफ्ते गुजरे, यहां तक कि महीनों का समय बीत गया। अर्जुन अब गांव वालों की नजरों में सिर्फ एक योद्धा नहीं रहा, बल्कि एक दैवीय रक्षक बन गया था। लोग दूर दूर से उसकी झलक पाने आते थे और उससे आशीर्वाद लेने की उम्मीद रखते थे। अर्जुन सबको मुस्कुराकर दिलासा देता, लेकिन भीतर ही भीतर उसे डर सताता कि कहीं उसकी यह लोकप्रियता पिशाचिनी को और ताकत न दे दे, क्योंकि वह जानता था कि पिशाचिनी हमेशा लोगों के डर और कमजोरियों से ही शक्ति पाती थी, और जितना लोग उस पर निर्भर होते जाएंगे उतना ही डर भी उनके मन में पलता रहेगा। एक दिन अचानक गांव के पास के तालाब का पानी लाल हो गया। लोग डर से कांप उठे। मछलियां पानी की सतह पर मृत तैर रही थीं और हवा में सड़ांत की गंध फैल चुकी थी। अर्जुन तुरंत समझ गया कि यह कोई साधारण घटना नहीं है। उसने तलवार उठाई और तालाब के किनारे पहुंचा। पानी से उठती लाल लहरें उसके पैरों को छूकर पीछे हट जाती, मानो उसे बुला रही हों। अर्जुन ने तलवार आसमान की ओर उठाई और जोर से कहा, दिखा अपना रूप पिशाचिनी, अब और छिपकर हमला मत कर। तालाब से धुएं का गुब्बार उठा और धीरे धीरे पिशाचिनी का विकराल रूप प्रकट हुआ, लेकिन इस बार उसका स्वरूप और भी भयानक था। उसका शरीर अब इंसानी आकृति से परे होकर विशालकाय हो चुका था। उसकी आंखों से आग नहीं बल्कि काले धुंधले बादल निकल रहे थे और उसकी आवाज इतनी भारी थी कि तालाब की लहरें कांप उठीं। उसने कहा, अर्जुन, तुझे लगा था तूने मुझे मिटा दिया है। मैं उस मिट्टी में बसी हूं जिसे तूने बचाने की ठानी है। जब तक इस धरती पर लालच, भय और मृत्यु है, मैं कभी खत्म नहीं हो सकती। और आज मैं तुझे तेरे गांव के सामने तोड़ दूंगी, ताकि सबको दिखा सकूं कि कोई भी श्राप से नहीं बच सकता। गांव वाले दूर खड़े यह दृश्य देख रहे थे। उनकी आंखों में डर था और वही डर पिशाचिनी को और मजबूत बना रहा था। अर्जुन ने यह समझ लिया और तुरंत ही उन्हें आवाज दी, डरो मत, उसका अस्तित्व हमारे डर से ही है। अगर तुम सब साहस दिखाओ तो उसकी शक्ति आधी रह जाएगी। लेकिन लोग कांपते हुए पीछे हटने लगे। अर्जुन जान गया कि इस बार उसे अकेले ही सब करना होगा। उसने तलवार को कसकर पकड़ा और पूरी ताकत से पिशाचिनी पर वार किया। तलवार से सुनहरी रोशनी निकली और उसकी धार पिशाचिनी के विशाल शरीर को चीरने लगी, लेकिन अगले ही पल उसके घाव से काले धुएं की बारिश हुई और अर्जुन का शरीर जलने लगा। दर्द से उसकी चीख निकल गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने फिर से वार किया
इस बार और भी प्रचंड शक्ति से पिशाचिनी गर्जी और अपनी लंबी भुजाएं फैलाकर अर्जुन को हवा में उछाल दिया। अर्जुन जोर से जमीन पर गिरा और उसका शरीर खून से भीग गया। गांव वाले चीख उठे। तभी आसमान से उजाले की किरण उतरी और अप्सरा का रूप प्रकट हुआ। उसकी आंखों में शांति और उसके स्वर में दृढ़ता थी। उसने अर्जुन से कहा, याद रखो, यह केवल तलवार का युद्ध नहीं है, यह आत्मा का युद्ध है। जब तक लोग उसके भय से बंधे रहेंगे वह अजेय रहेगी, लेकिन अगर तू अपने खून से उनके भीतर साहस भर सके तो उसकी शक्ति ढह जाएगी। अर्जुन ने अप्सरा की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे लेकिन चेहरे पर दृढ़ता। उसने खुद को संभाला और गांव वालों की ओर मुड़कर चिल्लाया, अगर तुम सब डरे रहोगे तो यह हमें नष्ट कर देगी, लेकिन अगर आज तुम सब उसके सामने खड़े हो गए तो यह श्राप हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। क्या तुम सब मेरे साथ हो? गांव वाले हिचकिचाए, लेकिन फिर एक बच्चे ने आगे आकर कहा, मैं नहीं डरता। उसके बाद एक एक करके लोग अर्जुन के पास खड़े होने लगे। उनकी आंखों से डर मिटने लगा और साहस की चमक उभरने लगी। पिशाचिनी चीख उठी क्योंकि उसे महसूस हुआ कि उसकी शक्ति कम हो रही है। अर्जुन ने अंतिम बार तलवार उठाई और अपनी हथेली पर वार किया। खून तलवार पर टपका और उसकी धार सुनहरी से दिव्य सफेद रोशनी में बदल गई। अर्जुन ने पूरी ताकत से पिशाचिनी के हृदय पर वार किया। इस बार न तो धुआं निकला और न ही उसकी परछाई बच पाई। रोशनी ने उसके पूरे अस्तित्व को जला डाला। उसकी चीख आकाश को चीरती चली गई और फिर उसका विशालकाय शरीर राख बनकर तालाब के पानी में घुल गया। पानी फिर से साफ और शांत हो गया। गांव में सन्नाटा छा गया। अर्जुन खून से लथपथ खड़ा था। उसकी सांसें भारी थीं और आंखें बंद होने लगीं। अप्सरा उसके पास आई और धीरे से बोली, तेरा बलिदान ही इस धरती को श्राप से मुक्त करेगा। तूने जो साहस दिखाया वही तुझे अमर बना देगा। उसने अर्जुन के माथे पर हाथ रखा और उसकी आत्मा को शांति प्रदान की। अर्जुन ने अंतिम बार आंखें खोलकर गांव वालों की ओर देखा। उनके चेहरों पर अब डर नहीं बल्कि कृतज्ञता और साहस था। उसने मुस्कुराकर आंखें बंद की और उसकी आत्मा रोशनी में विलीन हो गई। गांव वाले रो पड़े, लेकिन वे जानते थे कि अर्जुन ने केवल उनके गांव ही नहीं बल्कि इस पूरी धरती को एक श्राप से मुक्त कर दिया था। अप्सरा आसमान की ओर लौट गई, लेकिन जाते जाते उसकी आवाज गूंजी, जब तक इस धरती पर कोई भी भय के आगे नहीं झुकेगा, पिशाचिनी कभी वापस नहीं लौटेगी। और अगर वह लौटी भी तो अर्जुन जैसे योद्धा हर युग में जन्म लेंगे। उस रात गांव के आकाश में तारों की रोशनी पहले से कहीं अधिक चमकदार थी। हवा में शांति थी और मिट्टी में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ था। अर्जुन अब शरीर से नहीं था, लेकिन उसकी आत्मा हर उस दिल में जिंदा थी जिसने साहस को अपनाया और डर को त्याग दिया। यही था उसका अंतिम समर्पण, उसकी अंतिम विजय और उसकी अमर कथा। तो दोस्तों, ये थी हमारी 10 भागों में फैली हुई डर और रहस्यों से भरी अप्सरा वर्सेस पिशाचिनी की अनसुनी और खतरनाक कहानी। एक ऐसी जंग जिसमें सिर्फ इंसान और दानव ही नहीं बल्कि डर और साहस का भी मुकाबला हुआ। अर्जुन ने अपने खून और हिम्मत से यह साबित कर दिया कि असली ताकत हथियारों में नहीं बल्कि उस साहस में होती है जो इंसान अपने दिल में लेकर चलता है। लेकिन याद रखो, यह कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि जहां भी इंसान अपने दिल में डर को जगह देगा वहां अंधकार फिर से जन्म लेगा। पिशाचिनी भले ही राख हो गई हो, पर उसकी चीखें अब भी इस हवा में तैर रही हैं। और कौन जानता है, किसी अंधेरी रात, किसी वीराने जंगल में, किसी टूटी हवेली के पीछे वो फिर से जन्म ले सकती है। दोस्तों, अगर आपको यह पूरी सीरीज पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपके हर कमेंट और हर शेयर से हमें ताकत मिलती है और हम आपके लिए लाते हैं और भी डरावनी, रहस्यमयी और खौफनाक कहानियां। तो अब इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगली दहला देने वाली कहानी में। तब तक के लिए अपने डर को हिम्मत में बदलो, क्योंकि कौन जाने अगली बार किसका सामना पिशाचिनी से हो जाए।